दोस्तों ऐसा लगता है कि जो शोरूम का मैकेनिक होते हैं, जो जेन्युइन पार्ट डालते हैं, उसका भी दिमाग यानी कि खिसक जाता है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप पहले क्लच प्लेट देखें, बिल्कुल जेन्युइन है और वो भी अपाची का। यहाँ पे आप सेंटर ये हब देखें, ये आपको कटा हुआ दिखेगा और इसी के साथ साथ यहाँ पे सेंटर देखें कितने ज़्यादा कटा हुआ है। तो ये जो सेंटर और हब आप देख रहे हैं, ये इनकी टीवीएस की विक्टर बाइक का है। टीवीएस विक्टर जो न्यू मॉडल है उस बाइक का है। और ये जो आप सामान देख रहे हैं, ये सेंटर हो गया, हब हो गया और ये क्लच प्लेट हो गया। ये तीनों पार्ट यानी कि लगाया गया और वो भी बिल्कुल जेन्युइन। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये ओरिजिनल है और वो भी अपाची का है। ऐसा नहीं कि ये डुप्लीकेट है, बिल्कुल जेन्युइन है। और ये भी जो अगर आप देखते हैं तो ये भी बिल्कुल जेन्युइन है। यहाँ पे आप देखें FCC लिखा हुआ होगा, तो ये भी ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल है, क्लच प्लेट भी ओरिजिनल है। इस भाई साहब ने यानी कि इन तीनों पार्ट्स को डलवाया, इसी के साथ साथ इंजन ऑयल डलवाया। तकरीबन इससे यानी कि जो पैसा लिया गया वो तकरीबन 2200 रुपया पैसा लिया गया इससे। तो इतना पैसा लिया गया। पैसा लेने के बाद तकरीबन ये जो है कितना चला, 180 किलोमीटर मात्र। 180 किलोमीटर चलने के बाद इसकी बाइक की जो पिकअप है वो यानी कि पूरी तरीके से डाउन हो गया। अगर आप यहाँ पे देखते हैं हब, तो आपको ये जो हब कटा है, इससे आपको साफ ये चीज़ पता चलेगा कि इसके ज़रिए से यानी कि इतना अगर कट जाएगा तो हमारी बाइक के अंदर पिकअप कैसा हो जाएगा। अगर सेंटर इतना कट जाएगा तो हमारी बाइक की पिकअप क्या रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी। तो इस तरीके से यानी कि ये भैया असल में हमारे पास रात में आए थे तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे, और हमने वीडियो नहीं बना पाया कि हमारे जो मोबाइल में है उतना चार्ज भी नहीं था, जिसके ज़रिए से हमने वीडियो नहीं बनाया। वो भाई जल्दीबाजी में थे, भैया ऐसे ऐसे बात हो गया, अब क्या करें। हमने अभी हाल ही में यानी कि इसमें क्लच प्लेट लगवाया और तकरीबन मेरे ख्याल से एक 150 या 200 इस तरीके से किलोमीटर चला होगा, और यानी कि इस तरीके से पिकअप डाउन हो गया। तो मैंने पूछा यार हो सकता है लोकल सामान आपने डलवाया होगा इसीलिए। तो जब भी कोई भी कस्टमर आता है तो उसका ये कहना होता है कि भैया पिकअप नहीं धर रहा, देखे तो जो मैकेनिक लोग होते हैं उसे पहले पता चल जाता है कि इसकी क्लच प्लेट खराब हो चुका है, जिसके जरिए से पिकअप नहीं है। हमने गेज खोल के जब देखा, इंजन ऑयल पूरा इनकी ब्लैक हो चुका था। हमने कहा कि भैया इसकी तो क्लच प्लेट जो सेंटर अब है ये सारा चीज़ डलेगी, और ये पूरा इनकी ख़राब हो चुका है, कट चुका है। उसने कहा यार हमने तभी 1 दिन 2 दिन पहले इसे लगवाया है और 150-200 किलोमीटर चला है, और इस तरीके से इनकी इतना जल्दी कैसे हो गया। तो हमने बोला कि चलिए खोल के देख लेते हैं कि क्या बात है, सही से फिट नहीं हुआ होगा या और भी कुछ प्रॉब्लम होगा। इसके ज़रिए से हमने खोला और यहाँ पे जब देखा तो बहुत ही इसकी बुरी हालत है। तो बात अब ये आता है दोस्तों कि ओरिजिनल सामान लगने के बाद भी आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो शोरूम वाले की गलती देखे, कोई भी मैकेनिक हो, मैकेनिक की गलती देखे आप। यहाँ पे तो उन्होंने इसे जेन्युइन लगाया हब को, और ये सेंटर को भी बिल्कुल जेन्युइन लगाया। और क्लच प्लेट हालांकि अपाची का भी इसमें चलता है, हमने भी कई बार लगाया है। अपाची का बिल्कुल मस्त से चलता है, कोई भी दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि जल्दी ख़राब हो जाता है। चाहे आप अपाची का भी लगाएं या फोनिक्स के नाम से भी क्लच प्लेट ओरिजिनल आता है, या वो भी लगाएं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। पर यहाँ पे ये तीनों पार्ट्स डाला इसने, इन तीनों पार्ट्सों को डाला, और यहाँ पे उन्होंने देखे गलती क्या क्या है। मैं आपको प्रूफ के तौर पे दिखाता हूँ। ये जो आप प्रेशर प्लेट देख रहे हैं, इसमें उन्होंने गलती किया है। यहाँ पे देखिए आप, ये चीज़ यानी कि आपको ये जगह जो है ये कटा हुआ नज़र आएगा, घिसा हुआ, यानी कि ये जो प्रेशर प्लेट है ये इसकी ख़राब है और ख़राब हो चुका है। प्रेशर प्लेट जब हम इस तरीके से देखते हैं तो इसमें अगर निशान नहीं रहता या हल्का फुल्का रहता है बहुत ही ज़्यादा, या निशान नहीं भी रहता है, तो हम समझते हैं कि यार ये तो सही है, इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है, या इनके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। पर क्लच प्लेट से ज़्यादा काम जो है वो इन चीज़ों का होता है। क्लच प्लेट आप कोई भी कंपनी का डालें, प्रेशर प्लेट अगर ख़राब है तो आप इसे ज़रूर डालें। ये एक सामान के कारण से इस भाई का 2200 रुपया का नुकसान हो गया, और वो भी सिर्फ प्रेशर प्लेट के कारण। अगर वो प्रेशर प्लेट डाल देते तो इस तरीके से यानी कि इसकी क्लच प्लेट इतना जल्दी नहीं जलता। ये मेरी गारंटी है और 100% है। कभी भी कितना भाई का ये कमेंट आता है हमारे भी चैनल पे, भैया हमने इतना इतना पार्ट डलवाते हैं, पूरे जेन्युइन डलवाते हैं, फिर भी यानी कि जल जाता है क्लच प्लेट, तो वो सिर्फ हमारा प्रेशर प्लेट की वजह से होता है। अगर आप एक बार प्रेशर प्लेट लगा देते हैं बिल्कुल इसके साथ, तो आपकी 100% है जल्दी क्लच प्लेट ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे अगर उन्होंने इतना पार्ट्स डाल ही दिया, इतना पार्ट्स, ये इसकी जो प्राइस है वो मात्र 200-220 रुपये इसकी प्राइस होता है। इसे अगर डाल देता तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। इसे नहीं डालने के कारण से इसकी क्लच प्लेट, सेंटर हब, ये सारा चीज़ जल गया, और इसी के साथ साथ फिर इंजन ऑयल भी जल गया।
यानी कि पूरा ब्लैक हो चुका था इंजन ऑयल। तो हमने फिर यहाँ पे इसमें सामान क्या डाला, टीवीएस फोनिक्स का, यानी कि ये क्लच प्लेट फिर हमने अपाची का नहीं डाला, और ये पूरा कोई भी पार्ट हमने नहीं डाला। तो यहाँ पे हमने जो उसमें क्लच प्लेट डाला वो टीवीएस फोनिक्स के नाम से, और सेंटर हब, ये दोनों चीज़ डाला, और इसी के साथ साथ जो प्रेशर प्लेट है इसे हमने लगाया। और उस भाई को हमने यही बोला है कि अगर 180 या 200 किलोमीटर में भी आपकी अगर क्लच प्लेट जल जाएगी तो वो हम भरपाई करेंगे। क्लच की अच्छा फिनिशिंग रखना है हमें। अगर क्लच केबल ख़राब है तो केबल को भी चेंज करना है, उसका हमने केबल को भी चेंज किया। क्लच की जो सेटिंग होना चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट रखा, और इंजन वाली यानी कि 10W30 डाला उसमें। जो हमने इंजन वाल डाला वो बिल्कुल बेस्ट कंपनी का डाला। इतना काम करने के बाद अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि कस्टमर की एक लापरवाही होती है। कस्टमर क्या करता है, वो क्लच लेके चलाते हैं। अगर आप क्लच लेके चलाओगे ना कस्टमर भाई, तो उस तरीके से आपकी क्लच प्लेट नहीं चलेगी। महीना 15 दिन में, यानी कि कोई भी कंपनी की आप क्लच प्लेट लगा ले वो चलेगा ही नहीं, यानी कि बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मेरा सिर्फ खास मकसद ये था वीडियो बनाने का कि जब भी हमारे छोटे बड़े भाई मैकेनिक जो होते हैं वो जब भी क्लच प्लेट डालते हैं, अगर ओरिजिनल डालते हैं तो उसी के साथ साथ आपको प्रेशर प्लेट भी डालना है। इससे बहुत ही कम कीमत होता है इसका। कोई भी कंपनी की आप ले ले बाइक, चाहे बजाज की हो या यामाहा की हो या टीवीएस की हो या हीरो की हो या होंडा की हो, कोई भी बाइक ले ले तो उसमें अगर आप क्लच प्लेट डाल रहे हैं, सेंटर डाल रहे हैं, हब डाल रहे हैं, तो उसमें आपको ये प्रेशर प्लेट लगाना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं लगाते हैं तो आपके साथ भी यही हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही जानकारी देना था। और बाइक आप जब भी चलाएं, और हमने उस कस्टमर को ये भी बता दिया कि आप बाइक किस तरीके से चलाते हैं। उसका कहना था भैया हम बहुत दिन से बाइक चला रहे हैं, हमारा आज का तजुर्बा नहीं है, और हम वीडियो भी देखते हैं यूट्यूब पे जो कि किस तरीके से क्लच की लेवल लेके हमें चलाना है, तो वो सारा हमें मालूम है। और जो भी था उसे जो भी नॉलेज था, बाकी बात हमने भी बताया कि इस तरीके से अगर आप चलाते हैं तो आपकी बाइक की क्लच कभी यानी कि ख़राब नहीं होगी, जल्दी ख़राब होगी ही नहीं, इस तरीके से। तो फाइनली इतना काम करने के बाद बाइक बिल्कुल टकाटक, कस्टमर भी खुश, हम भी खुश। इंजन ऑयल डाला, क्लच प्लेट, सेंटर हब, प्रेशर प्लेट, पैकिंग फट गया था, पैकिंग को डाल दिया, इंजन थोड़ा फ्लश कर दिया साफ़ सुथरा, यानी कि क्लच की साइड से उसे सारा अच्छी तरीके से हमने वॉश किया और फिर लगा दिया। तो चलिए दोस्तों, बस यही एक छोटा सा जानकारी था। हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए आपको मिले। तो मिलते हैं अब आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।